पावर्स एक्सरसाइजेबल ओनली एट बीएम, और ये एब्सोल्यूट पावर्स हैं बोर्ड की, इसमें किसी को किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं है शेयर होल्डर्स से, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव पावर्स ऑफ द बोर्ड वो अगले सेक्शन में है, सेक्शन 180। सेक्शन 179 में जो भी कुछ आपके एमओए में लिखा हुआ है, एओए में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, रेगुलेशंस हैं, जो भी कुछ हैं वो सब के सब ध्यान में रखते हुए पावर्स लिखी गई हैं, और डायरेक्टर्स की ड्यूटी बनती है कि वो हर चीज़ को देखते हुए काम करें, कोई भी नॉन कंप्लायंस ना हो जाए। तो हम इसमें भी जो पावर्स है ना बोर्ड की, उसको भी मैं आपको फ्लो की तरह बताऊंगी, तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, कंपनी में सबसे पहले क्या होता है, कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। सो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, जो मैं वर्ड बोलती जाऊंगी वो पावर्स हैं। तो इशू करना सिक्योरिटीज़ या डिवेंचर, ये एक बोर्ड मीटिंग में पास होने वाली पावर है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ जितनी भी मैं पावर्स बोलने वाली हूँ ये सारी बोर्ड मीटिंग में होने वाली हैं। सेकंड, मेक कॉल्स, आपने जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू कर दी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू मेक कॉल्स। एंड थर्ड स्टेप, अगर आपको बायबैक करना है अंडर सेक्शन 68 तो भी वो किसकी पावर है, बोर्ड की, ठीक है। सो पावर्स रिक्वायरिंग अ रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, कुछ भी होता है बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन तो देखो पास होगा ही होगा, बट पावर जो अलग से बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपकी बोर्ड में होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, सेकंड स्टेप क्या आता है, मेक कॉल्स, और अगर आपको बायबैक करना है तो बायबैक अंडर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपकी ये 3 पावर्स यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने ये क्या करी है, सीक्वेंस में पढ़ी हैं। सेकंड होता है, अब आपके पास पैसा आ गया, कंपनी में पैसा बहुत है, तो या तो वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, अगर पैसा कम है तो क्या होगा, बोरो करेगा या फिर लोन लेगा। ये भी पावर्स क्या है, ये भी क्या है, पावर्स इसकी बोर्ड की हैं। अब बोरो लोन्स और इन्वेस्ट फंड्स तो मनी से रिलेटेड हो गया, जो भी आपके फंड्स हैं। सेकंड, आप ग्रांट भी तो कर सकते हो लोन, आप ग्रांट करते हो लोन, या फिर आप सिक्योरिटी या गारंटी देते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, ठीक है। तो ये भी आपकी एक पावर है। तो अभी तक हमने पावर को मैं समराइज़ करूँ, सबसे पहले इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, देन मेक कॉल्स, देन थर्ड आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 68, देन अगर आपके पास पैसा बहुत सारा है तो आप इन्वेस्ट करोगे, अगर नहीं है तो आप लोन लोगे, मतलब बोरो करोगे लोन पैसा, ठीक है। और अगर आपने किसी को लोन दिया है, ग्रांट भी तो कर सकते हो लोन, तो ग्रांट करोगे सिक्योरिटी एंड उसके लोन के रिस्पेक्ट में गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस बहुत आपको डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। तो मर्जर एमैल्गमेशन की अप्रूवल, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना या टेक ओवर, ठीक है, कोई भी सब्सटेंशियल स्टेक को एक्वायर करना, ये सारे आपके फंक्शन जो पावर्स हैं वो इसमें आ जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करना, ठीक है, और एनी अदर मैटर एज प्रिस्क्राइब्ड, अभी हम देखेंगे वो कौन कौन से पावर हैं। फिर रिलैक्सेशन गिवन है आपका सेक्शन 8 कंपनी को, कि जो आपके मैटर्स मैंने आपको बताया ना, मनी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, ठीक है, ये मे बी ट्रांजैक्टेड बाय वे ऑफ पासिंग, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये आपकी क्या है, एक रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपकी आती है कि अगर आपको, जो मैंने बोला ना, अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो उसमें क्या है, कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हो आप, कैसा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपॉइंट कर रहे हो केएमपी को या रिमूव कर रहे हो। केएमपी में कौन कौन होते हैं, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, ये सारे जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो ये भी कौन डिसाइड करता है, बोर्ड करेगा डिसाइड, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। तो हमने क्या देखा सेक्शन 179 में, सबसे पहले तो ये जो सारी पावर्स हैं ये बोर्ड की हैं, जो कि रेजोल्यूशन से पास होंगी, सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन से, एंड नॉट बाय सर्कुलेशन। सबसे पहले क्या था, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, मेक कॉल्स,
देन बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 68। उसके बाद अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं है तो बोरो करोगे, और अगर पैसा है तो आप लोन भी ग्रांट कर सकते हो, सिक्योरिटी एंड गारंटी प्रोवाइड भी कर सकते हो। आपका बिजनेस आपको डाइवर्सिफाई करना है, मर्जर अमेलगमेशन टेक ओवर के थ्रू आप कर सकते हो। देन आपका जो भी ये मैटर्स हैं ये आपने किए, साथ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट है उसको अप्रूव करना, और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कुछ है तो वो करना, KMP और उनको अपॉइंट करना, इंटरनल ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना, ठीक है। और रिलैक्सेशन किसको गिवन है, सेक्शन 8 में रिलैक्सेशन गिवन है कि जो मनी से रिलेटेड और जो लोन से रिलेटेड हमने ट्रांजैक्शंस बताई थी वो बाय वे ऑफ सर्कुलेशन कर सकती है सेक्शन 8 कंपनी। तो ये था आपका पूरा सेक्शन 179।